क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, अनुग्रह, शांति, दया, प्रेम, सामर्थ्य और सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया 40 काल का अंतिम रविवार यानी 5वां रविवार मना रही है और आने वाले सप्ताह और ये खजूर इतवार के रूप में मनाया जाएगा। यानी उसी दिन से, खजूर इतवार से हम एक नए काल में, एक पुण्य काल में, पुण्य सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आज माता कलीसिया ये 40 काल का और अंतिम रविवार मना रही है। और आज का सुसमाचार जो हमारे मनन चिंतन के लिए दिया गया है वह संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद का 1 से लेकर 11 तक है। और इसका यह टाइटल है और विभचारिणी का बचाव, विभचारिणी का बचाव। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब इस दृष्टांत को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं और हमें और हमारे दिमाग में, मन में एक सवाल उठता है, ये संसार में कौन व्यक्ति है जो किसी प्रकार की गलती नहीं करते हैं। आज के सुसमाचार का ये मूल, ये संदेश जो है, और तुम में से कौन हो और निष्पाप, और तुम में से जो निष्पाप हो वह सबसे पहले और दूसरों को ऊपर और निर्णय सुनाइए या उसको जजमेंट दे। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये संसार में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति और पापी है या पापिनी है। ये संसार में जन्म लेने वाले और इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति और किसी न किसी प्रकार से, और कोई छोटी हो या मोटी हो, या किसी न किसी प्रकार की गलती कर देता है। वह एक गुनहगार है और वह किसी न किसी तरह के पाप करता ही है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई गलती नहीं करता है, कोई पाप नहीं करता है, ना झूठ बोलता है, ना कुछ करता है। हम में से हर एक व्यक्ति पापी है और सर्वप्रथम हमें ये स्वीकार करना ज़रूरी है। ये सत्य है। हम में से हर एक व्यक्ति संत तो नहीं है, संत को पोटली तो हम नहीं हैं। और रोज़ पता नहीं कितनी गलतियां हम करते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने उटपटांग कार्य करते हैं, मन में कितने बुरे विचार निकालते हैं और मुंह से कितनी बुरी बातें हम सुनाते हैं, और अनेक प्रकार की और ये गलतियां हम करते हैं, पाप करते हैं। उसके बावजूद भी हम अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं, मैं निर्दोष हूँ, मैं निष्पाप व्यक्ति, मैं निष्कलंक और हृदय वाला आत्मीय व्यक्ति करके हम प्रोजेक्ट करते हैं, दिखावट करते हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव की गलती करना, लेकिन और उस मनुष्य को हम ये महान मान सकते हैं जो व्यक्ति अपने पापों के लिए प्रयाचित करते हुए और पाप में ये जीवन को त्याग देते हैं, जो पुराने और ये बुरे विचारों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, या अपनी गलतियों को मानने लगते हैं, अपनी गलतियों की स्वीकार करते हैं, हाँ मैंने गलती किया है, मुझे करना नहीं चाहिए करके, और मन परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। आप भी गलती करते, मैं भी गलती करता हूँ, लेकिन क्या हम अपनी गलतियों को मानने की, स्वीकार करने की मानसिकता रखते हैं या नहीं? लेकिन 99% लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, अपनी गलतियों को मानते नहीं। गरीब, लाचार और इस प्रकार के लोग अपनी गलती को बड़े आसान से मान लेते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग और बड़े अधिकारी के लोग और इसको मानने में हम असमर्थ रह जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज के पूरे सुसमाचार में यह बतलाता है, हम में से हर एक और पापी है, और ये संसार ये पापी संसार है, ये दुनिया पापी संसार है, और ये दुनिया में पापों से भरा हुआ है, और ये संसार पापियों एवं गुनाहगारों से भरा हुआ दुनिया है। ये मानव जीवन में
अनेक प्रकार की तरह तरह की और पाप दिन हर दिन और उत्पन्न होता है। लेकिन और आज के सुसमाचार से हमें कुछ सीख मिलता है। और आज प्रभु यीशु के पास एक व्यक्ति के एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को लेके आते हैं और वहाँ आके प्रभु यीशु से कहते हैं और प्रभु और इनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और ये व्यभिचारिणी बचाव का दृष्टांत पढ़ते में हमें कुछ याद आता है पहले परिस्थिति के बारे में, द सर्कमस्टांसेस। और यानी प्रभु यीशु क्रिस्त और वहाँ और यरूशलेम मंदिर में प्रवचन दे रहे थे, कन्वेंशन दे रहे थे ईश्वर के वचन के बारे में, नित्य जीवन प्राप्त करने के तरीके के बारे में, ऑन द डे ऑफ द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, और ये तंबू का पर्व के समय और ये प्रवचन दे रहे थे। अच्छा माहौल था, बढ़िया माहौल था। लेकिन वहाँ ये फरीसी और सदूसी लोग एक साजिश रचा रहे थे प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए, प्रभु यीशु के ऊपर दोष लगाकर उनमें गलती ढूंढने के लिए। एक अनहोनी घटना, एक अनहोनी घटना घटने के लिए और पूरी बैकग्राउंड वो तैयारी कर रहे थे। ये पहला द सिचुएशन, वातावरण। और दूसरा हम ये देखते हैं व्यभिचारिणी वेश्यावृत्ति का कार्य। और संहिता यानी मूसा ने जो संहिता दिया है उसी के अनुसार यदि कोई एक स्त्री, एक महिला व्यभिचार में पकड़ी जाती है उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 10 ये कहता है। इसीलिए और फरीसी सदस्य और अन्य लोग एक स्त्री को लेके आए, भगाते भगाते लाए और उन्हें कहने लगा प्रभु ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, इसको पत्थरों से मार डालना चाहिए करके नियम बताता है। तो आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है, आप क्या निर्णय देंगे करके प्रभु की परीक्षा लेने लगे प्रिय विश्वासियों। और तीसरा एक कैरेक्टर है और ये प्रभु यीशु का दयालु कार्य। और प्रभु यीशु क्रिस्त उनके मेंटालिटी को देख लिया और ये फरीसी का मानसिकता यही था, प्रभु यीशु और ये स्त्री को न्याय दिलाने के लिए नहीं लाया और इनके सुधारने के लिए नहीं लाया, बल्कि प्रभु यीशु में कुछ गलती ढूंढने के लिए, यीशु को फंसाने के लिए और यीशु के ऊपर दोष लगाने के लिए, किसी तरह से प्रभु के साथ और अन्याय करने के और उस विचार के साथ ये लोग उनके पास लाए थे। दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु का कार्य देखिए। और प्रभु यीशु ने कहा आप में से जो निष्पाप हैं, निष्कलंक है और निश्चल कपट है, वही सबसे पहले पत्थर उठाकर मारो करके कहा। वहाँ एक चिड़िया भी नहीं रहा, एक व्यक्ति भी नहीं, छोटे से लेकर बूढ़े तक हर एक व्यक्ति धीरे से घसक गए, सब भाग गए, दुम दबा के भाग गए। यानी वहाँ इतनी सारी भीड़ में से कोई व्यक्ति और न्याय व्यक्ति नहीं था, सब पापी थे, पापिनी थे। सिर्फ ये महिला, ये स्त्री वहीं खड़ी थी। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, कितनी बार हम दूसरों के ऊपर गलती सुनाते हैं, उन्होंने वैसा किया, उन्होंने ऐसे किया। कितने झूठ बोलते हैं हम दूसरों को फंसाने के लिए और दूसरों की उन्नति को रोकने के लिए, दूसरों के प्रमोशन को रोकने के लिए। और कितनी बार हम झूठ बोल के, झूठी गवाही दे के दूसरों को जीवन को बर्बाद कर देते हैं। प्रिय विश्वासियों, ज़रा सावधान रहकर सोचिए। इसलिए आज के सुसमाचार आपसे मुझसे कहता है सतर्क रहो, सावधान रहो कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपके आस-पास में क्या, आजू बाजू में क्या हो रहा है और आप में क्या हो रहा है, आपके विचार क्या है, आपका मन क्या है, और इनके बारे में मन चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है प्रिय विश्वासियों। और चलते चलते और आखिरी में स्त्री अकेले खड़ी थी। प्रभु यीशु ने पूछा, स्त्री ये कहाँ ये लोग, नारी ये कहाँ ये लोग जो आपके ऊपर दोष लगाने वाले, सब चले गए क्रूस जी। प्रभु यीशु ने उसको दंड नहीं दिया, पाप का दंड उन्हें नहीं दिया और दया करुणा दिखाए, अनुकंपा दिखाए और कहा बेटी, अम्मा या नारी, आज के बाद ये गलती नहीं करना, चले जाओ। परमेश्वर दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, पाप को त्याग दो।
ये संत लोग जो और उनके जीवन के प्रारंभ में अनेक प्रकार के पाप किए, अन्याय किए, लेकिन बाद में सब लोग और उसको छोड़ छाड़ के और सुधर गए थे। उसी प्रकार हमें भी और सुधरना चाहिए। ये फरीसी सदीसी लोगों के समान नहीं बल्कि ये महिला के समान। लेकिन प्रिय विश्वासियों, आज महिला के प्रति क्या सम्मान है, आदर है? आज भारत देश में देखिए, पुरुष प्रधान समाज में और औरतों को, महिलाओं को कोई स्थान नहीं है। सिर्फ दिखावटी बहुत हैं, देवी देवता मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो मान और सम्मान और उन्हें देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, वो नहीं है। दे आर यूज्ड टू ओनली जस्ट लाइक द मटीरियल्स, ऑब्जेक्ट्स, यानी वह एक इस्तेमाल करने वाले एक चीज़ के समान उसको हम मानते हैं, देखते हैं। आज कितने और महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, कितने घर में घरेलू हिंसा हो रही है महिलाओं के विरुद्ध, और आज कितने और भाई बहन के घर में और यह ससुराल में कितने ये आके बहू हैं और इनके विरुद्ध और जुर्म किया जा रहा है। हमारे समाज में आज क्या महिलाओं को ये स्वतंत्र हैं? क्या उस नारी के हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, अपने बराबर पार्टनर के रूप में उसको हम मानते हैं? नहीं है। हम कहते बहुत बेटी बचाओ और देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ करके बहुत सारे नारे लगाते बस, लेकिन वास्तव में हम कुछ भी नहीं करते हैं। रोज हर मिनट में 16 लड़कियां, औरतें और बलात्कार किया जाता है, हर मिनट में भारत देश में। प्रिय विश्वासियों, यही है और महिलाओं का दशा हमारे देश में। नारी के सम्मान करना, मान मर्यादा देना आपका और मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए हर एक माँ बाप का कर्तव्य है कि और अपनी बहन के विरुद्ध छोटे में ही बच्चों को लड़कों को सिखाना चाहिए कैसे दीदी को बहन के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे उसे बोलचाल करना चाहिए और कैसे उनसे व्यवहार करना चाहिए करके परिवार में शुरुआत में ही हर एक माँ बाप अपने लड़कों को सिखाओ, लड़कियों के नहीं, लड़कों को सिखाओ। यही लड़के बड़े होकर और उनके साथ बलात्कार करते हैं और उनके साथ नालायक संबंध रखते के मजबूर कर देते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज पूरे देश के हमारी महिलाओं के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। कितना कुर्बान करते हैं महिलाएं। यदि महिला नहीं, ये संसार नहीं रहेगा, नरक बन जाएगा। परिवार नहीं रहेगा, वो नरक बन जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करें ईश्वर से। परमेश्वर इनके आशीष व अनुग्रह के हमें प्रदान करे। प्रभु हमारे भारत देश के हर एक के महिलाओं के और विशेष कृपा अनुग्रह को उन्हें प्रदान करे, उन्हें हर बुराई से बचा रखे, हर बुरी व्यक्ति से उन्हें बचा रखे, उन्हें धैर्य साहस उन्हें प्रदान करे। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।